ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब अयोध्या में एक और प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक से संबंधित खूब उत्साह मना रहे हैं, उत्सव ही मना रहे, बहुत खुशी से उत्साह से जो खुशियां मना रहे हैं। इसके विपरीत देवलोक में सारे देवतागण सीधा माँ सरस्वती के पास जाकर ये विनती कर रहे हैं कि कैसे भी हो प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक को रोक के प्रभु श्री रामचंद्र जी को जंगल में भेजना है। इसके आगे एक लोक कल्याणकारी कार्य निमित्त प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे वन में भेजने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इससे संबंधित तुलसीदास जी के शब्दों में सबसे पहले पद देखेंगे और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। सुनि सुर विनय ठाड़ी पचताती, भयव सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुण्य कहाहि निहोरी, मातु तो ही नहीं तोरिव खोरी, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानह सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जायव अवधि देव हित लागी, बार बार गहि चरण संकोची, चल विचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवासु नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति, आगिल काज विचारी बहोरी, करहि चाह कुशल कवि मोरी, हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई, नाम मंतरा मंदमति चेरी कई कई केरी, अजस पेठारी ताहि कर गए गिरा मति फेरी। देखिए अब सारे देवतागण जिस प्रकार माँ सरस्वती से अत्यंत अनुनय विनय के साथ प्रार्थना की है और इसको प्रार्थना सुनने के बाद माँ सरस्वती को क्या लगा है कवि के शब्दों में देखेंगे। सुनी सुर विनय ठाड़ी पचताती, भयव सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुण्य कहाहि निहोरी, मात तो ही नहीं तोरी वो खोरी। देवताओं की विनती सुनकर माँ सरस्वती जी बहुत पछता रही है। क्यों? अरे यार तो कैसे मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, क्योंकि कहीं माँ उनकी विनती स्वीकार ना करे। ऐसे सोच के देखिए, हे माता इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। क्यों? अब देखिए, विस्मय हर्ष रहित रघुराव, तुम जानह सब राम प्रभाव, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जायव अवध देव हित लागी। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। हम सब जानते हैं भगवान के लिए सब नहीं है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को तो खुद जानती ही है माँ, आपको तो सब सर्वविदित बात है। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का बागी होता है। इसलिए देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए, आगे का कार्य करें। बार बार गहि चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची,
उंच निवासु नीच करतूति, देख न सकहि पराई विभूति। देखिए, बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने मां सरस्वती को अब संकोच में, संदेह में डाल दिया है कि तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, लेकिन इनकी करनी बहुत नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य कभी भी नहीं देख सकते हैं। आगिल काज बिचारी बहोरी, करि अहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई। माता को तो सब मालूम तो आई, सब तो सर्वविदित बात है, आगे क्या करना है। इसीलिए आगे मतलब आने वाली जो बात सोचकर क्या किया, परंतु आगे के काम को विचार करके, क्यों, अगर भगवान श्री रघुनाथ जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे संपूर्ण जगत सुखी हो जाएगा। जब दानवों की पीड़ा से इस धरती एकदम निवृत्त हो जाती है, मतलब प्रभु वन जाने से ही राक्षसों का वध हो जाता है। इसीलिए आगे इस समस्त पृथ्वी की अच्छाई, पृथ्वी की सुरक्षा, समस्त जनता के हित को ध्यान में रखकर, अब देखिए, शायद चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह, मतलब मुझसे कामना कर रहे हैं कि अब माँ को समझ में आया है कि ये तो वो अलग दिख रहा है, लेकिन आगे होने वाले सत्कार्य, इस समस्त पृथ्वी की सुरक्षा और शांति हेतु इसके लिए यह कार्य करना सही है समझकर माँ सरस्वती हृदय में अत्यंत हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अर्थात साकेतपुरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। आने के बाद क्या हुआ, नाम मंथरा मंदमति चेरी कई कई केरी, अजस पेटारी ताहि कर गई गिरामति फेरी। वहां देखिए, अगर आगे कार्य करना है तो कोई ना कोई चाहिए। मंतरा नाम की कैकेयी को एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती आकर उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अब आगे क्या हुआ, आगे पद में देखेंगे। इससे पहले मैं इस पद के और एक बार संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ सरस्वती जी बहुत पछता रही है कि अरे यार, ये कैसे हो सकता है कि मैं कमल के वन के लिए पाले किया दाते हेमंत ऋतु की रात हुई। लेकिन माँ सरस्वती इस तरह पछताते हुए देखकर देवता फिर अत्यंत विनय करके कहने लगे कि हे माँ सरस्वती, इसमें आपको तनिक भी दोष ना लगेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्रीमन नारायण हर्ष विषाद दोनों से रहित है। आप तो प्रभु के सभी प्रभावों को तो जानती हैं। कर्म के वश में रहने वाले जीव ही सुख दुख भोगते हैं, पर राम जीव नहीं है, परमात्मा है। इसलिए देवताओं की भलाई के लिए आप अयोध्या जाइए। जब बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया, तो तब वह यह सोचकर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, ठीक नहीं है। यद्यपि इनका निवास ऊंचा है, फिर भी इनके कर्म नीच हैं। ये तो दूसरों के धन ऐश्वर्य को कभी देख नहीं सकते हैं। फिर आगे के काम का विचार कर, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन जाने से ही संपूर्ण दानव जाति राक्षसों का संहार होना ही चाहिए, और समस्त पृथ्वी की और समस्त लोक कल्याण की जो जरूरत है। इसीलिए इन सबको ध्यान में रखकर
अब आगे वो अयोध्यापुरी पहुंच गई हैं। कैसे पहुंच गई हैं? मानो दुसह दुख देने वाली, मतलब कोई ग्रह दशा आई हो, इस प्रकार वो आ गई हैं और यहाँ अनुभव कर रहे हैं कि श्री राम जी के वन जाने से विस्तृत लीला होगी। और इस प्रकार जाते हुए वो क्या करना है, अब देखिए कहाँ गई हैं। कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी जिसका नाम मंतरा था। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद।